नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है पदबंध। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। कई दिन बाद क्लास आई है क्योंकि होली समारोह चल रहा था, तो अब जो है छुट्टी मिली है। तो पदबंध हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक रहेगा पदबंध, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें मिश्रण है। मिश्रण क्या है, जैसे कि संज्ञा, आपने संज्ञा पढ़ी होगी, आपने सर्वनाम पढ़ा होगा, आपने विशेषण पढ़ा होगा, आपने क्रिया पढ़ी होगी, आपने क्रिया विशेषण पढ़ा होगा। तो ये इसका मिश्रण होता है। ठीक है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये अलग टॉपिक नहीं होता। ये दरअसल क्या होता है कि इनको पढ़ने के बाद पदबंध पढ़ा जाता है, क्योंकि जो हमें संज्ञा ही छांटनी नहीं आती है, सर्वनाम छांटना ही नहीं आता है, तब कैसे लगा देंगे कि ये सर्वनाम पदबंध है या संज्ञा पदबंध है। समझने की नहीं। तो पहली बात तो ये पदबंध क्या चीज़ है। तो पदबंध देखिए, जिससे कि यहाँ पर लिखूँ मैं पद और प्लस बंध। पदबंध ये दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, पद और बंध, यानी पदों का बंधा हुआ। पदों का बंधा हुआ। पद क्या होता है यार, ये पद क्या चीज होती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये पद क्या होता है। देखो, जैसे कि यहां पे मैं लिख दूं फूल। फूल, ये फूल क्या है, ये फूल यहां पर क्या है, ये एक शब्द है ना, शब्द है ना ये। और इसी को अगर वाक्य में प्रयोग कर लें तो यही शब्द कहलाता है पद। ठीक है, पद। जैसे यहां पे एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा, कहाँ लिख रहा है यार ये, बगीचे में फूल खिले हैं। बगीचे में फूल खिले हैं। ठीक है, अब यहां पर जो फूल जो नीचे शब्द था यही हो गया पद, इसी को बोल देते हैं पद। ठीक है, ये होता है पद। क्या हो गया, पद हो गया। ठीक है, तो जो शब्द होते हैं, जो वाक्य में शब्दों को जब वाक्य में हम लोग प्रयोग में लाते हैं शब्दों को, तब वही शब्द पद कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ठीक है, अगर शब्दों को व्याकरणिक रूप से एक साथ बांध दिया जाए तो वाक्य बन जाता है, वही बन जाता है पद। और उनको अगर बांध देते हैं तो वही कहलाते हैं पदबंध। शब्दों को जब एक श्रृंखला में बांध देते हैं तो पद, यानी पदों को बांध दिया, वाक्य बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है आपसे। देखो, होता क्या है कि जैसे कि एक आपके पास सब, एक आपको वाक्य देता है, कोई भी यहाँ पे A to Z कोई वाक्य दिया हुआ है, और यहाँ तक क्या होगा, बीच में आपको अंडरलाइन दे देगा, कहेगा ये कौन सा पदबंध है। तो एक चीज समझो, जहां पर ये लाइन खत्म होती है उसी के ऊपर जो शब्द होगा ना, जो शब्द होगा वही डिसाइड करेगा कि ये पदबंध किस टाइप का है। जैसे वो संज्ञा हो सकता है, वो सर्वनाम भी हो सकता है, वो आपका विशेषण हो सकता है, वो क्रिया हो सकता है, वो आपका क्रिया विशेषण हो सकता है। जहां पर ये लाइन खत्म होगी और उसकी जस्ट ऊपर जो शब्द लिखा होगा, जिसको हम पद कहते हैं, वही पदबंध हो जाएगा। मतलब उससे बंधा हुआ पूरा वाक्य है। ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन क्या रहेगा। बेसिक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पदबंध के भेद कितने होते हैं। पदबंध के भेद पूछेगा तो बस सिंपल आपको बताना, संज्ञा पदबंध 5 भेद होते हैं, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये होते हैं भाई पदबंध। क्या होते हैं ये, पदबंध। ये क्या हो गया यार, पदबंध क्या होता है भाई, पदबंध होता है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, आपसे गलत नहीं होना चाहिए कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो 5 बताने हैं। अब बताओ, संज्ञा आपने पढ़ी होगी, सर्वनाम पढ़े हो, नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, इतना तो कॉमन है, मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में यहाँ से आ जाएगा। लेकिन आपको संज्ञा, इससे पहले अगर आप नहीं देखे हो तो उसको भी देखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम में सब कुछ पढ़ाया हुआ, सब कुछ चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, आगे रिकी A to Z क्लासेस डाल दीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा, है ना। तो क्या है भैया, कौन कौन से भेद हैं। संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, और क्रिया विशेषण पदबंध है। अच्छा, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेषण। तो जो अभी जो रूल बताने वाला हूँ वो विशेषण के लिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है बस। ठीक है, तो उसको देखेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए देखते हैं हम लोग संज्ञा पदबंध। क्या देखेंगे हम लोग, संज्ञा पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें, एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करे तो पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है,
और संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है, अन्य सभी उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अब ये आश्रित का मतलब क्या हो गया, इसको जरा समझा दूं मैं आपको। देखो, जैसे यहां पर मैं लिख दूं कि जैसे बहुत सुंदर लड़की। अरे ये क्या लिख रहा हूँ यार, एक सेकंड रुको भाई, कुछ ये पेज सही नहीं है क्या? ठीक है, बहुत सुंदर लड़की, जैसे बहुत सुंदर लड़की, अभी बताता हूँ मैं आपको कैसे, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जैसे बहुत सुंदर लड़की, ये जो मैं बता रहा हूं कि शीर्ष पर, मतलब यहां पर एक अंडरलाइन दी होगी आपको, ये इस टाइप से, ये एक अंडरलाइन होगी। तो यहां पर मतलब क्या है कि बहुत सुंदर लड़की लिख गया, तो यहां पर अंडरलाइन जो शीर्ष पे बता रहा है ना, शीर्ष पर, अब शीर्ष पर ये क्या है, जहां पर लाइन खत्म हो रही वहां पर उसके जस्ट ऊपर लड़की लिखा है, लड़की एक संज्ञा है। और आश्रित जो होते हैं ना, वो आश्रित क्या है, बहुत सुंदर, ये आश्रित है किस पर, संज्ञा पर। तो ये अगर पूछे ये कौन सा पदबंध है, तो भैया संज्ञा पदबंध है। बहुत सुंदर लड़की गाना गा रही थी और यहाँ तक अंडरलाइन दिया हुआ है, यहाँ तक अंडरलाइन दिया हुआ है, बहुत सुंदर लड़की, यहाँ तक अंडरलाइन है, गाना गा रही थी, नाच रही थी, खेल रही थी। ठीक है, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं, ये संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो आश्रित का मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या कहने का मतलब था, आश्रित। अब यहां पर आप एग्जाम्पल देख लो। देखो, जैसे लिखा है पार्टी में सुंदर लड़कियां आई थी और अंडरलाइन आपको दिया गया है यहां तक, ये देखो, पार्टी में सुंदर लड़कियां आई थी, क्वेश्चन है और बताना है कौन सा पदबंध है। लड़कियां क्या है, एक संज्ञा है ना लड़कियां। अब उसके पहले कुछ भी हो हमें नहीं पता, उसके बाद कुछ भी नहीं पता, जहां पर वो रेखांकित खत्म किया जाए, जहां पर वो लाइन को एंड किया जाए, उसके ऊपर जो शब्द लिखा होगा उसी वही डिसाइड करेगा कि ये पदबंध कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता है संज्ञा ये कुछ भी नहीं है, बस आपको संज्ञा सर्वनाम पहचानना आना चाहिए। तो भैया ये लड़कियां क्या है, ये लड़कियां क्या है, एक संज्ञा है, तो भैया संज्ञा पदबंध है। जैसे दहाड़ता हुआ शेर जंगल में घूम रहा था, ठीक है, दहाड़ता हुआ शेर तक ये जो है अंडरलाइन दी गई है। पूछ रहा है कौन सा पदबंध है, तो शेर क्या है, एक संज्ञा है, तो क्या है ये, एक संज्ञा पदबंध हो गया। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, समझने बहुत ज़्यादा मतलब इस नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। आगे पीछे से हमें कुछ नहीं मतलब है कि आगे क्या लगा पीछे क्या लगा, जहाँ पर रेखा खत्म हो रही होगी उसके ऊपर जो लिखा होगा उसी के हिसाब से पदबंध हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनो, जैसे ये क्वेश्चन देने का तरीका बदल जाएगा। आपको एक ऐसे एक पूरी लाइन दी होगी, पूरी लाइन ऐसी दी गई होगी, ठीक है, ऐसी आपको पूरी लाइन दे दी जाएगी और नीचे ऑप्शन लगेगा, इसमें पूछेगा कि संज्ञा पदबंध कौन सा है। पार्टी में हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, लड़कियां आई थी, तो आपको छाटना होगा लड़कियां संज्ञा पदबंध, सिंपल सी बात होती है। ठीक है, तो इस टाइप से। अगला देखते हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध की परिभाषा क्या है कि जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम से तो पता ही होगा ना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ये पता है आपको। इसके शीर्ष में सर्वनाम पद होता है, शीर्ष समझ रहे ना, शीर्ष का मतलब अब यहां समझो, जैसे मेरा सबसे बड़ा और सबसे पहला दुश्मन, ठीक है, आलस है, तो देखिए आलस के लिए लगाया गया है दुश्मन, आलस के लिए एक संज्ञा है तो उसके हिसाब से एक शब्द लगाया गया, अंडरलाइन किया गया है दुश्मन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सर्वनाम पदबंध। जैसे भाग का, यहाँ पे लिखा होना चाहिए भाग का मारा में। ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है कि भाग का मारा मैं कर भी क्या सकता हूँ, भाग का मारा मैं कर भी क्या सकता हूँ, ये कहा गया है। तो भैया भाग का मारा मैं कर भी कह सकता हूँ, आपके पास अंडरलाइन ये दिया हुआ है कि भाग का मारा मैं तक, ये क्या है, ये एक सर्वनाम पदबंध है। और क्या, मैं क्या है, एक सर्वनाम होता है।
देखो संज्ञा सर्वनाम इसको एक वाक्य में रख दिया है हम लोगों ने, और उसी को मतलब यहाँ पर एक फालतू की चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक फालतू की चीज़ कभी कभी ऐसा पूछता भी है, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। देखो ये क्या कर देगा कि इसको यहाँ पर ऐसे रखना चाहिए, पूछा जाए मैं क्या है तो मैं सर्वनाम है ये बता दो, लेकिन करता क्या है, लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर पूरी अंडरलाइन दी जाएगी, तो आपसे पूछाएगा ये कौन सा वाक्य है, तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि यार ये तो बड़ा ही कठिन सवाल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसको आप जहाँ पर ख़त्म हो उसको आप नीचे लिखो और लिख दो यहाँ पर मैं, तो ये क्या है, ये एक सर्वनाम है, बस सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो विशेषण पदबंध। अब विशेषण पदबंध में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ठीक है, क्रिया विशेषण, इनके बारे में मतलब आपको सर्वनाम, इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पदबंध के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है एक पदबंध के लिए, ठीक है। देखो जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करें, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो संज्ञा, तो इसको क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहते हैं। इसके शीर्ष में विशेषण होता है, अन्य पद इस पर आश्रित होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है कि मुझे 10 किलो पिसी हुई काली मिर्च दे दो। अब भैया देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पिसी हुई काली मिर्च, देखो पिसी हुई काली, ये क्या है, ये है आपका विशेषण पदबंध। अब इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग क्या है कि यहाँ पर से लाइन खत्म होती है उसके आगे का देखेंगे, आगे का क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है। अगर संज्ञा और सर्वनाम होगी तो वो क्रिया विशेषण नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगर संज्ञा और सर्वनाम है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम है और उसके पहले विशेषण लगा हुआ है काली, ये रंग तो विशेषण होता है ना, रंग तो विशेषण होता है, ठीक है, गुणवाचक में, तो ये रंग है ना, तो ये मिर्च दे दो, तो ये आगे क्या है, संज्ञा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक विशेषण पदबंध है। जैसे यहाँ पर देखो ज़्यादा बोलने वाले लोग, ज़्यादा बोलने वाले, अब लोग क्या है, लोग तो एक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, या सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ज़्यादा बोलने वाले लोग जो हैं, ये किसके लिए आया है, लोग के लिए आया है। इसके बाद वाला देखिए, तो लोग, ज़्यादा बोलने वाले लोग जो हैं, ये क्या है, एक विशेषता है किसके, लोगों की। तो विशेषता क्या है, लोगों की, और जो सर्वनाम और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं विशेषण। तो लोगों की विशेषता क्या है, ज़्यादा बोलने वाले लोग, ज़्यादा बोलने वाले, तो ये क्या है, विशेषता, और इसका मतलब क्या है, ये विशेषण है, तो ये क्या हो गया, आपका हो गया विशेषण पदबंध, ठीक है। हमें देखो उससे ज़्यादा हमें उससे मतलब नहीं है, देखो हमें उससे मतलब नहीं है कि पूरा वाक्य क्या कह रहा है, ठीक है। हमें क्या पता है कि ज़्यादा बोलने वाले, बस आगे क्या है, संज्ञा सर्वनाम होना चाहिए, ठीक है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, बैठा हुआ आदमी, यहाँ पर क्या है, बैठा हुआ आदमी चोर है, उस घर के कोने में बैठा हुआ, तो यहाँ पर देखिए पूरा मैंने अंडरलाइन कर दिया, उस घर से लगा के मैंने कोने में बैठा हुआ तक कर दिया, तो क्या है, ये एक विशेषण पदबंध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया पदबंध। जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं, वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं, और इस पदबंध में शीर्ष में क्रिया होती है। अब देखो यहाँ पर देखो नहीं होगा, पढ़कर यहाँ पर नहीं अंडरलाइन होगा, ठीक है। यहाँ पर कहाँ अंडरलाइन हो सकता है, देखो सो गया, ये देखो सो गया है, बस ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। हम देर रात खाना खाया करते हैं, देर रात में, तो खाना खाया करते हैं, लो जहाँ पर ख़त्म होगा है लगा हुआ है, करते हैं ये क्रिया है, और सोना एक क्रिया है, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सरल होता है ये। अगले देखते हैं, यहाँ पर देखो क्रिया विशेषण पदबंध। देखो क्रिया विशेषण पदबंध किसके, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं क्रिया विशेषण, इसको प्रविशेषण भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्रिया विशेषण जो होता है ना, शीर्ष पर होता है, और प्रायः प्रविशेषण आश्रित पद होते हैं, ठीक है। देखो उसने सांप को पीट कर मार डाला, पीट, यहाँ पर 2 बार शब्द रिपीट हो जाता है ना, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। अब मार डाला, कैसे मार डाला भाई, ये मार डाला क्या है, एक क्रिया है ना, मारना एक क्रिया है, और किस तरीके से मारा, तो ये विशेषता जो बताएगा ना उसको बोल देंगे हम लोग क्रिया विशेषण। तो ये क्या है, पीट कर मार डाला सांप को, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अब यहाँ पर देखिए उसने सांप, अब यहाँ पर अंडरलाइन नहीं होगी, अगर क्रिया विशेषण पहचानना है तो आपको अंडरलाइन ऐसे करके दिया जाएगा, पीट कर, ठीक है, पीट कर मार डाला, ऐसे दिया जाएगा।
वह बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है, वह बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है। तो जल्दी जल्दी क्या है, ये एक क्रिया विशेषण पदबंध है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। बहुत छोटी सी क्लास थी, तो आज थोड़ा जो है क्या बोलते हैं वार्म अप यानी चार्ज होने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है। तो फिलहाल तो हिस्ट्री चल रही है UP ट्रिपल PET के लिए, साथ में पॉलिटी भी चल रही है। तो पॉलिटी को मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, कुछ दिन के लिए रोक रहा हूँ। पहले हम लोग हिस्ट्री कवर कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स तो पहले से ही चैनल पे पड़ी हुई है UP SI की बैच के नाम पर। तो हम लोग हिस्ट्री जल्दी देखेंगे, क्योंकि समय है नहीं, हिस्ट्री जल्दी कवर कर लेंगे। और ये जो अप्रैल चल रहा है, इस अप्रैल में हम लोग 20 तारीख तक हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लेंगे UP ट्रिपल PET के लिए जो सिलेबस दिया है, ठीक है। तो जो भी डाउट हो किसी चीज़ को लेकर तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका जो पदबंध है वो समाप्त होता है, बस एक ही क्लास, बस इतना ही है पदबंध में, इससे ज़्यादा पदबंध नहीं है, ठीक है। तो पदबंध आप छांटना जान गए होंगे, निकालना जान गए होंगे। तो कोई डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट करेंगे और उसको मैं देख लूँगा, नहीं तो उसको एक क्लास अलग से बनानी पड़ेगी, तो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बोलना है, हाँ, चैनल पर जो लोग नए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिए नहीं किया है तो, और लोगों से करवाइए सब्सक्राइब, ठीक है। कोई राय हो दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।